सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। सपा शासन काल के दौरान हुए बहुचर्चित सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले में 7 नामजद आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोषी अफसरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की अनुमति के बाद विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी ने यह कार्रवाई की है। एसआईटी ने प्रकरण में बीते दिनों अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश की थी। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कोरोना संक्रमित हो गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि उनके संपर्क में आने वाले लोग अपनी जांच करा लें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जौनपुर के मलहनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में अब सरकार गुंडों की जाति और क्षेत्र देखकर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि एक समान रूप से सभी के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। केशव ने कहा कि मलहनी की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो काम यहां 5 सालों में नहीं हुआ वह 1.5 सालों में करके दिखाऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे थे। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध पर मीडिया से कहा कि आदित्यनाथ सरकार में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितने मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन मैं बाबा की तरह रोने वाला नहीं हूँ। मुरादाबाद जिले में पुलिस द्वारा एक स्कूल प्रांगण में चल रही अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर 4 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्कूल प्रबंधक सहित 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक द्वारा लॉकडाउन के बाद से स्कूल में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था। पहले भी कई मामलों में स्कूल प्रबंधक जेल जा चुका है। अवैध तमंचा फैक्ट्री से बने अधबने तमंचे, कारतूस के साथ भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में एक सिपाही से गोली चलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। काकोरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे 2 लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ, जिसमें सिपाही मौके पर पहुंचा था। नशे की हालत में सिपाही ने गोली चला दी। इसमें युवक घायल हो गया। मौजूदा समय में सिपाही गोसाईगंज थाने में तैनात है। वाराणसी में रेल, विद्युत, डीएलडब्ल्यू, रोडवेज और बैंक से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के आह्वान पर हुआ। कर्मचारी कैंटोनमेंट स्थित पोस्ट ऑफिस से होते हुए नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। कर्मियों ने कहा कि सरकार श्रमिक विरोधी नीतियों के तहत तमाम सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, कर्मचारियों को उद्योगपतियों का गुलाम बना देना चाहती है। प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम समय तक कसमकस का दौर जारी रहा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा में सेंधमारी कर सपा के 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। नामांकन प्रपत्रों की जांच के बाद जहां सपा समर्थित उम्मीदवार प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया, वहीं बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा वैध पाया गया। इसके बाद यह तय हो गया कि अब यूपी में चुनाव की स्थिति टल गई है और सभी 10 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज ने कहा कि पर्चा खारिज करने को वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। प्रयागराज में सड़क निर्माण में धांधली में हुए करोड़ों के घोटाले में गिरफ्तार हुआ निलंबित इंजीनियर। सहायक पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि अरुण कुमार मिश्रा को चकेरी इलाके के रामा देवी से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मिश्रा 2.11 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मिश्रा 2 करोड़ 11 लाख रुपए के घोटाले का आरोपी है। यह घोटाला चकेरी और पाली के बीच सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है, जो कि फर्जी तरीके से सिर्फ कागजों में ही दिखाया गया है। केंद्र की स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद दूसरे चरण में बस्ती जिले के 200 गांवों में इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। सदर, भानपुर, हरैया और रुधौली तहसील क्षेत्र के 50-50 गांवों में सर्वे कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक में योजना के प्रगति की समीक्षा की। वाराणसी से नई दिल्ली जा रही हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस औरैया में हादसे का शिकार होने से बच गई। बंद क्रॉसिंग के बीच ट्रैक पर पड़ी साइकिल टकराने से वंदे भारत एक्सप्रेस के कई कोच के शीशे चटक गए। ट्रेन पायलट की सूचना पर जीआरपी पहुंच गई और किशोर को हिरासत में ले लिया। प्रयागराज के अल्लाहपुरी स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण मामले में ज्ञानपुर से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा को फिलहाल राहत मिल गई है। कमिश्नर कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए को मामले में सुनवाई का निर्देश दिया है। अब नवंबर में इस पर अंतिम फैसला होगा। इस निर्णय के बाद विधायक विजय मिश्रा के 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहाने पहुंचे पीडीए के अफसरों को बैरंग लौटना पड़ा। बुलंदशहर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देहात कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर जेवर हाईवे स्थित सीखेड़ा गेट के समीप देर शाम एक कार ने ट्रक पिकअप गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसा होने से तीनों वाहन मलबे में तब्दील हो गए, जिस कारण हाईवे पर जाम लग गया। बाद में रूट डाइवर्ट करके वाहनों को निकाला गया। डीएम, एएसपी और 5 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। काशी में जल यातायात और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही रोपैक्स नाव गंगा नदी में उतरने लगेगी। गंगा नदी में यह सेवा प्रदेश में पहली बार हो रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। रोपैक्स जहाज डबल एंडेड फेरी सेवा है। जहाजों को ऐसी व्यवस्था से सुसज्जित किया गया है कि वाहन भी जहाजों पर चढ़कर जा सकते हैं। वही वाहनों को लोड करने के लिए इसमें किसी भी प्रकार के क्रेन की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आने वाले पर्यटन सीजन में काशी में गंगा की लहरों पर पर्यटन को गति मिलेगी। लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चल रही विकास से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के निवासियों को 51 करोड़ 12 लाख रुपए से होने वाली विकास कार्यों की सौगात दी। वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ का समुचित विकास होगा और विकास की धार में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सफाई में लखनऊ प्रदेश में नंबर 1 आ चुका है और आगे भी सफाई अभियान में लखनऊ अव्वल रहेगा। बाराबंकी में फर्जी अभिलेखों व नाम बदलकर 11 वर्षों से नौकरी कर रही शिक्षिका को बीएसए ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हुए वेतन की रिकवरी के आदेश दिए हैं। साथ ही खाते से लेन देन पर भी रोक लगा दी है। इस फर्जीवाड़े का राजफास शिक्षिका के पति के एसटीएफ की गिरफ्त में आने के बाद हुआ। उसका पति भी लखनऊ के गोमती नगर में फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी कर रहा था। बस्ती जिले में पहली तैनाती पाने वाली शिक्षिका 8 वर्षों से जिले में तैनात थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कंकरखेड़ा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान माना कि समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में 3 मुख्यमंत्री होते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार में कितने मुख्यमंत्री हैं, इसकी संख्या तो कोई गिन नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि प्रदेश की योगी सरकार कोई ठोस कदम नहीं ले पा रही है।
हाथरस के बुलगड़ी में पीड़िता की भाभी को पुलिस इलाज के लिए सरकारी एम्बुलेंस से आगरा ले गई। वहां के निजी अस्पताल में कुछ महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। शाम को पुलिस पीड़िता की भाभी को वापस ले आई। बलिया में चर्चित मनियर ईओ मनी मंजरी राय सुसाइड केस के मुख्य आरोपी भीम गुप्ता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वह महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ मुनादी भी करा चुकी थी। मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता ने बलिया सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां से सीजीएम कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बलिया में चर्चित मनियर ईओ मनी मंजरी राय सुसाइड केस के मुख्य आरोपी भीम गुप्ता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वह महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ मुनादी भी करा चुकी थी। मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता ने बलिया सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां से सीजीएम कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदेश में सियासत दोबारा गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में मचे घमासान के बाद अब एक्शन की तैयारी है। पार्टी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करेगी। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपील की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जाएगा। गोरखपुर के धुरियापार में राज्य सरकार की ओर से बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को धुरियापार चीनी मिल के पास जमीन चिन्हित करने को कहा है।